गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। हम चल रहे थे एक्सरसाइज 2.4 2.4 के 7th क्वेश्चन अपन प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। ठीक है, अपना 8th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो फॉलोइंग्स इक्वेशंस दे रखी है, क्यूबिक दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आपके क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब और x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। वैसे तो अपने को याद है, प्रीवियस क्लासों में अपन देख ही चुके हैं, पर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ अपने 8th क्वेश्चन के फॉर्मूले में 8th क्वेश्चन में काम आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये होता है, या फिर इसको अपन एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, x माइनस वाई क्यूब को। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई क्यूब को लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर इसको सेम तरीके से लिख सकते हैं वापस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, ये रहा आपके एक्स क्यूब और वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई क्यूब और एक्स माइनस वाई क्यूब दोनों के फॉर्मूले। यही फॉर्मूले अपने आज के क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ये दे रखा है तो इसको अपन थोड़ा सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। सारे के सारे प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी अपन ले लेते हैं। प्लस वाली आइडेंटिटी लेंगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब इसको सोल्व करके देखते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेट करना चाहें तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, x की जगह वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 8a क्यूब। तो यहाँ पे 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फॉर्मूला का 3 निकालना है, 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 इंटू 4a² इंटू बी की जगह क्या लिख दे अपन, बी लिख दे। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 3 अलग निकाल दिया इंटू 2x इंटू बी या 2a इंटू बी। ठीक है, ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2a आ रहा सिंगल x की जगह। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा 4a² और यहाँ आ रहा 8a क्यूब। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू अपने को साफ साफ मिल रही है। x इज इक्वल टू क्या मिल रहा 2a प्लस y इज इक्वल टू क्या मिल रहा b, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। इनके अपन आइडेंटिटी से इसको इजीली आइडेंटिटी की फॉर्म में सेट करके डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी क्यूबिक इक्वेशन है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं ये आपको पता है कि लीनियर के 1 होंगे, इस क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होंगे और क्यूबिक के 3 फैक्टर होंगे और फोर्थ पावर का अगर पॉलिनोमियल आप देखते हो तो फोर्थ पावर में कितने होंगे 4 होंगे। अगर फैक्टराइज देखने अपने को कौन से पॉलिनोमियल्स के कितने फैक्टर होंगे तो देखते हैं अपन पावर के अकॉर्डिंग। क्या देखते हैं अपन पावर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाईएस्ट पावर जो होगी या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती हैं।
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जो होगी, जितनी डिग्री होगी उतनी उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोल रहा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab। फॉर्मूला क्वेश्चन पूरा सेम है, केवल साइन चेंज है। क्वेश्चन पूरा सेम है, बस क्या चेंज है, साइन चेंज है। तो अपन बीच में साइन चेंज कर देते, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगा देते तो x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², b² होगा ना, हाँ b² है, ठीक है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट हो गया। यानी कि आप अपन वापस से यही प्रोसेस करें या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट 2a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, सीधे सीधे लिख सकते हैं। यही प्रोसेस वापस यहीं पे रिपीट करेंगे, या फिर नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2a² b प्लस 2a इंटू b² इंटू b²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा इसका 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a², 225a², ठीक है साहब। है तो अपने को साफ साफ दिख रहा है, कोई बात नहीं। दो माइनस दिख रहे, x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा। दो माइनस दिखे, x माइनस वाई का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको अपन सोल्व करते हैं। थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं तो क्या कंडीशन बनती है अपना, क्यूब ऑफ 3 माइनस y³ यानी कि 5a का होल क्यूब माइनस 3xy, तो 3 इंटू a की जगह क्या लेना है अपने को 5 है, और इंटू में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 225, ये 3 अलग इंटू 3 अलग इंटू 5a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कैसे किया, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा। फॉर्मूला 3, x की जगह क्या लिया अपनों ने 3 लिया, तो 3x ऐसा कैसा y², y की जगह क्या है अपना 5a², तो 5a² हो गया, ठीक है। इसको अगर सोल्व करके अपन देखें, सोल्व करके देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे 125 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 125, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जे होगा 27, 9 3 जे 27 इंटू 5, 5 7 जे 35, कैरी 3, 5 2 जे 10 और ये 13, ठीक है। 135 हो गया, ये 135 चाहिए तो वो मिल गया। इसके बाद यहाँ पे देखो 9 से 3 3 से 9, 9 5 25 9 से 5 का स्क्वायर 25, 25 9 से 225, ठीक है। यानी कि ये अपनी इक्वेशन एग्जैक्ट सही है। अपने पास x की वैल्यू क्या है 3 माइनस y की वैल्यू क्या है 5a, इसका होल क्यूब, या तो होल क्यूब लिखो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, इसको रिजल्ट में लिख सकते हैं सीधा सीधा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ये हो गया आपका आंसर या फैक्टराइज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको बोल रहा है कि 64a³
माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए वापस अपन क्या देखते हैं, 2 माइनस और 1 प्लस है। 2 माइनस और 1 प्लस किस आइडेंटिटी में, अपने क्यूब वाली में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस होल क्यूब ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पे अब देखते हैं अपन कि x और y की वैल्यू क्या निकलेगी। x और y की वैल्यू क्या निकलेगी। यहाँ अगर देखूँ मैं तो 64 किसका क्यूब है, 64 क्यूब है मेरा 4 का। किसका क्यूब है, 4 का। और 27 किसका क्यूब है, 3 का। क्यूब ऑफ 3 27 और क्यूब ऑफ 4 64। तो इसको साफ साफ लिख सकता हूँ मैं 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a² इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b²। बन गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट होने के बाद अपन साफ साफ बोल सकते हैं कि ये किसका होल क्यूब हो जाएगा, 4 माइनस 3b, 4 माइनस 3b का होल क्यूब। यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें, बिना कमेंट के आपकी समस्या हल नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी समस्या मेरे को पता नहीं चलेगी तब तक मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको दोबारा नहीं करवा सकता। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। अपना क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लाइव क्लास में होते सामने तो मैं आपको देख के बता सकता था कि आपको समझ आया या नहीं, पर आप ऑफलाइन देख रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपको समझ आया या नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 27p³ माइनस 1/260 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर कैसे करेंगे। फ्रैक्शन वाली चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, थोड़ी सी फ्रैक्शन वाली चीज़ दिख रही है। अब फ्रैक्शन वाली जो अपने को जगह दिख रही है तो फ्रैक्शन वाली जगह के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पकड़ लेंगे। वापस से 2 माइनस दिख रहे हैं, 1 प्लस दिख रहा है, x माइनस वाई का होल क्यूब। या फॉर्म आइडेंटिटी अपन लिख लेते हैं, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। अब देखो यहाँ पे आपको y² और a² दे रखा है। ठीक है, यानी कि y² में कोई भी स्क्वायर नहीं है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू। तो y में तो क्या रखना है, कांस्टेंट। x के साथ p चल रहा है अपना, x के साथ p चल रहा है। तो अब देखो इसको सेट करते हैं अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 27 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब, इसके बाद माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, 1/6 का होल क्यूब। 216 या 216 किसका होल क्यूब है, 6 का। 216 किसका होल क्यूब है, 6 का। अब यहाँ पे इसके बाद माइनस 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर, 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद प्लस 3 फॉर्मूले का इंटू 3p अपनी इक्वेशन का इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आइए तो अपन सोल्व करते हैं आगे। देखो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहूँ तो या तो डायरेक्ट बना सकता हूँ, या तो डायरेक्ट इसको बना सकता हूँ 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये तो हो गया आपके इसके फैक्टर। अब समस्या अपने कहाँ आ रही है,
यहाँ पे इन दोनों जगह पे कि 9/2 को 3/3 का स्क्वायर इंटू 1/6 कैसे लिखा। ठीक है, अब कैसे लिखा तो इसको अपन सोल्व करके देखते हैं। पी स्क्वायर का तो आपको समझ में आ गया कि पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9/1/6। ठीक है, अब 3 से इस 6 को कैंसिल किया मैंने 2 टाइम्स, 3 को 6 से कैंसिल किया 2 टाइम्स तो 9/2 बच गया। क्या बच गया? 9/2। ये वैल्यू तो अपनी सेम होगी। उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/4 को लिख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कंडीशन देखो 3p²। अब यहाँ पी स्क्वायर की तो वैल्यू कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 3p इंटू फॉर्मूले का 3, कहाँ है फॉर्मूला? ये फॉर्मूले का 3 इंटू y²। y की वैल्यू क्या है? 1/6 y की वैल्यू है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसको अगर सोल्व करें अपन थोड़ा सा आगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 से 9 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 9 इंटू 1/36। ठीक है, 9 4 से 36, 9 4 से क्या होगा? 36। तो वैल्यू क्या बच जाएगी? 9/4। क्या बच जाएगी? 9/4 और पी 7 का साथ में। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अपन ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप एक बार खुद से सोल्व करके देखें, फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे पिछले वाले एक वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखा, आपका कमेंट आया तो सारे के सारे मैं वीडियो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? वेरीफाई करना है आपको। ये जो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया है आपको, ये आइडेंटिटीज़ है। वेरीफाई करने के लिए क्या दिया है? आइडेंटिटीज़, कि x³ + y³ = x + y इंटू x² - xy + y² होता है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी दी हुई है। अब x³ + y³ किस आइडेंटिटी में होता है सबसे पहले वो अपन देख लेंगे। तो x + y का होल क्यूब = क्या मिल जाएगा? x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, ये मिलता है। ठीक है, वो ये x + y वाला फॉर्म क्यों लिया है? क्योंकि x + y यहाँ पे है, यहाँ अपने को कॉमन लेने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कॉमन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं अपन इस वाली चीज़ को, मैं अगर यहाँ जो 3xy इंटू x + y है, इस वाले को मैं अगर इस साइड भेज दूँ, ठीक है, इस साइड में भेज दूँ या फिर दोनों साइड से माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट 3xy इंटू x + y इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इसको माइनस किया तो x + y का होल क्यूब माइनस 3xy x + y = x³ - y + y³ + 3xy x + y - 3xy इंटू x + y। ये वाली जो माइनस वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया, इसको दोनों तरफ में ऐड कर दिया मैंने, दोनों तरफ माइनस कर दिया। अब दोनों तरफ इसको माइनस किया, तो यहाँ तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3xy x इंटू x + y से 3xy इंटू x + y कैंसिल होके 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा तो 0। इधर क्या बच गया आपका? x³ + y³, यानी कि x³ + y³ तो आ गया मेरा। ठीक है, इसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा, आप क्या दिया है आपको? x + y इंटू x² - xy + y³, यानी कि यहाँ भी x + y दिख रहा आपको, यहाँ भी x + y दिख रहा। दोनों में से अगर मैं x + y कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा? इंटू x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये वैल्यू बचेगी। दोनों में से क्या निकाला? x + y
बाहर निकाल लिया, दोनों में से x प्लस वाई बाहर निकाला, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितने थे, 3 थे, 3 में से एक बाहर गया तो 2 बचे, माइनस यहाँ पे एक ही था, एक ही बाहर चल गया तो 3xy बच गया, यहाँ पे केवल कौन बच गया, 3xy। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई, ऐसा कैसा, इस बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 3xy ऐसा कैसा, माइनस 3xy ऐसा कैसा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपने को चाहिए थे, जो ऐसे कैसे। अब यहाँ पे देखो 2x और माइनस 3y, 2xy माइनस 3xy, 2xy में से माइनस 3xy अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पहले से क्या अवेलेबल है, x प्लस वाई, जो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखो, या फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखो। दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। यहाँ पे अपन साफ साफ क्या लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। और ये क्या करना था आपको, वेरीफाई करना था, ये हमने हैंड्स प्रूफ कर दिया कि जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है ये क्या है, पूरा सही है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सेम प्रोसेस अपन यूज़ करेंगे, सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या, ये वाली चीज़ चाहिए। ये अपने को पता है कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, यही होता है। अब यहाँ पे अपने को चाहिए x माइनस वाई कॉमन, तो वही चीज़ करेंगे अपन, क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, x माइनस 3x माइनस वाई इंटू 3xy इंटू एक्स माइनस वाई को क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर रखा तो अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस साइड से तो गायब हो जाएगा और इस साइड में ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उससे पहले लाइन लिख देते हैं, ऐड 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इन बोथ साइड, या एडिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड में इसको ऐड किया तो इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपकी डायरेक्ट वही फॉर्म मिल जाएगी, माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये आपको सारा समझ आ रहा होगा। क्या किया है यहाँ पे, केवल 3xy इंटू एक्स माइनस वाई को दोनों तरफ ऐड किया। अब दोनों तरफ ऐड किया तो एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए पूरा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू में क्या बच गया, यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब अपने को चाहिए क्या, एक टर्म तो अपने पास बराबर में आएगी, उसके बाद क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए मल्टीप्लाई में। तो x माइनस वाई दोनों जगह आपको दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, x माइनस वाई, इसको ऐसा कैसा, क्योंकि अपना फॉर्मूले का अकॉर्डिंग आ गया। अब चाहिए अपने को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन दोनों का अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूँ, या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इधर प्लस 3xy ऐसा कैसा।
एक्स स्क्वायर भी मिल गया, वाई स्क्वायर भी मिल गया, वाई स्क्वायर मिल गया और एक्स स्क्वायर मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए, प्लस एक्स और वाई, प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे देखो -2xy है और यहाँ पे +3xy है। -2xy और +3xy का दोनों का अगर मैं सोल्व करूँ या 3xy में से 2xy माइनस करूँ मैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस XY, क्योंकि 3 प्लस का है, 2 माइनस छोटा है, ठीक है। तो साइन का आएगा प्लस का आएगा, प्लस वाई स्क्वायर। सेम कंडीशन किसके बराबर आएगी, x³ माइनस y³, ठीक है। क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव, हैंड्स प्रूव। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। वेरी इजी मेथड्स है, आराम से आप सीख सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बिना डर के, बिना झिझक के आपको सीखना है, बस सीखने का आपका मन होना चाहिए। इरादे अपने नेक हो तो प्रकृति हमें सब कुछ सिखाने में लग जाती है, या फिर प्रकृति हमें हर वो चीज़ देती है जब जो हम चाहते हैं, ठीक है। पर कब चाहते हैं और कब देगी, जब हमारे इरादे नेक होने चाहिए। इरादे अगर आपके सही हैं तो प्रकृति आपको हर कहीं आगे बढ़ाने में लग जाती है। हर पल आपको नेचर कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, उसी प्रकार हमको मैथ्स भी हर पल सीखनी रहेगी, ठीक है। मैथ्स सिखाने के लिए आपके पास है इसे आपका बालाजी मेंटर्स, अपना साथी। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो कंडीशन दे रखी है, आपको फैक्टराइज करना है। दो कंडीशन देख रखी है, उसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 27y³ प्लस 125z³, 27y³ प्लस 125z³। इसके लिए आपको एक हिंट दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है, सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है। अब सब क्वेश्चन नंबर 9 तो हम देख लेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिखाने लायक आपने कुछ रखा है क्या, तो वो अपन देखते हैं कि क्या देखने की बोल रहा है और क्या ये दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है x³ प्लस y³, x³ प्लस y³। इसका फैक्टर क्या दे रखा, x प्लस वाई, x³ एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस y³, ठीक है। ये दे रखा है तो अपन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, TIDY, ठीक है। आइडेंटिटी क्या बोलती है अपनी, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट इसके फैक्टराइज कर देंगे अपन x प्लस वाई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3y प्लस y की वैल्यू क्या है 5z, ठीक है। इसके फैक्टर आप करोगे, ये क्यूब को हटाओगे, क्यूब रूट करोगे तो वैल्यू यही मिलेगी, ठीक है। आपको क्यूब और क्यूब रूट तो पता होगा ही सही, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 5z का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5z स्क्वायर। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, तो 3y माइनस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 3×5 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये हो गया आपके इजीली आसान तरीके से फैक्टर, इजीली आसान तरीके से फैक्टर, बिल्कुल सिंपल और सीधी सादी लैंग्वेज में, ठीक है। हिंट आपको दे दी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 64m³ माइनस 343
एम एन क्यूब। ठीक है, ये रहा आपका 10th का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एन क्यूब। अब देखो अपने को क्या करना है, वापस से फॉर्मूला सेट करना है। हिंट क्या दे रखी है, हिंट दे रखी है आपको कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। 9 में अभी अभी अपनों ने जस्ट पहले सोल्व किया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर किए थे। ठीक है, ये इसको वेरीफाई किया था, इसको क्या किया था, वेरीफाई किया था। इसके बराबर में क्या आया था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये था। अब इस तरह एक्स वाई की वैल्यू अगर अपन देखना चाहें तो एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। 7 के फैक्टर 7 का अगर क्यूब करूँ मैं तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, क्योंकि 6 का होता है 216, तो 7 का क्या हो जाएगा 343। ये आपको क्यूब्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में क्यूब्स सारे लिख के बता दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँगा किसका क्यूब क्या होता है। तो ये अपने पास वैल्यू है, ये वैल्यू अपन क्या कहाँ पुट कर देंगे, एक्स वाई में या फॉर्मूले में। तो 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जे 28 एक mn प्लस वाई क्यूब 49n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके फैक्टर, ये क्या हो गए फैक्टर। आपके आंसर भी यही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको फैक्टराइज करो। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करो। किसको फैक्टराइज करना है, 27 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। ठीक है, अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। क्या इसी फॉर्मेट जैसा दिख रहा है, ये क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह आइडेंटिटी आपने देखी थी, शायद ये आइडेंटिटी नंबर 7, हाँ 7 थी। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करें अपन तो इस फॉर्मेट को सीधे सीधे इसमें देख लेते हैं। तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3y का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी ये वाई क्यूब 7 क्यूब 3 है 27 एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3xy जेड, फॉर्मूला का लिख दिया या फिर 3 वाला फॉर्मूला लिख दिया और 3xy जेड ये हो गया अलग से। ठीक है, इसको फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट अपन पुट करना चाहें तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि x की वैल्यू क्या है अपने पास 3x का अगर मैं क्यूब करूँ तो क्या हो जाएगा 27 एक्स क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये हो गया आपके फैक्टर। इजीली अपन ने एक्स वाई जेड की वैल्यू पता की कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है और आसानी से अपने फैक्टर सामने आ गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होता है तो अपन होता है भाई, होगा बताएंगे आपको क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यही आइडेंटिटी पकड़ लो। ये वाली आइडेंटिटी क्यों उठाएंगे, क्योंकि अपने को इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, ये वाली चीज़ जो अपने को यहाँ मिल रही है। ठीक है, उठाई
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 अपने को नहीं लेना। ठीक है, अपन क्या करेंगे सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये ले लिया। अब ये लेने के बाद अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई इन RHS मल्टीप्लाई इन RHS किससे करेंगे बाई 2/2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2/2 से RHS को मल्टीप्लाई करेंगे। 2/2 से RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या करेंगे अपने को क्या चाहिए 1/2 चाहिए, तो इसको 1/2 रख लो, बाकी 2 को मैं अंदर भेज देता हूँ। 1/2 चाहिए और x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा कैसे चाहिए, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसा कैसा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हो गया। अब अपने को चाहिए क्या, आपका फॉर्मूला बोल रहा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सबको पता है, सेम कंडीशन यहाँ पे एक्स वाई जेड इनका होल स्क्वायर चाहिए, तो ये फॉर्मूला रख के मैं सेट कर सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर। यहाँ पे कितने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। एक चाहिए माइनस का 2xy, एक चाहिए माइनस का 2xy जो मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो काम में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं y और z को उठा लेते हैं, तो प्लस का साइन है बीच में, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक जेड स्क्वायर भी काम आ गया, y दोनों काम आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए प्लस का साइन। ठीक है, और क्या चाहिए जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर एक और एक 2x स्क्वायर हो गए, 2y स्क्वायर हो गए और 2z स्क्वायर हो गए सारे के सारा। उसके बाद 2xy यहाँ पे है, 2yz यहाँ पे और 2zx यहाँ पे, ये तीनों माइनस के हैं तो तीनों माइनस के, ऐसे कैसे। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस ऐसा कैसा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये प्लस ऐसा कैसा और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ या वेरीफाइड। क्या हो गया वेरीफाइड कंप्लीट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपको इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो आपको क्या बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 3xyz। ठीक साहब बता देंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए। हमने अभी आइडेंटिटी देखी एक, कौन सी आइडेंटिटी देखी,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये आइडेंटिटी हमने अभी अभी देखी है ताज़ा। वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx ये होता है। और इसमें कंडीशन दे रखी है आपको, गिवन क्या है, गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 है तो इसको रख दिया मैंने 0, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx ये है। अब मैं 0 का किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को रिज़ल्ट क्या मिलता है 0, क्या मिलता है 0। और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे 3xyz एडिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड में 3xyz ऐड करेंगे तो 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल प्लस 3xyz इज इक्वल टू 0 प्लस 3xyz। ये हो गया आपका ऐड, दोनों तरफ में क्या ऐड हो गया 3xyz। अब ये प्लस का 3xyz और ये माइनस का 3xyz दोनों क्या हो गए कैंसल, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 3xyz। इट्स प्रूव दैट, हैंस प्रूव। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन। किससे इजी हुआ ये, आइडेंटिटी से। जब तक आप आइडेंटिटी याद नहीं करोगे आपके क्वेश्चन सिर के ऊपर से निकलेंगे। आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी याद हुई कि आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तुम में से किसी न किसी का डाउट तो होगा कि सर ये आइडेंटिटी कैसे लगा रहे हो, कैसे पता चल रहा, ठीक है। ये पता कैसे चलता है कि आइडेंटिटी आपको याद हो तब आइडेंटिटी कैसी लगानी है वो पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपको कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैलकुलेट इनको करना ही नहीं है, इनको कैलकुलेट नहीं करना है तो साहब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखते हैं अपन। इसमें हिंट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी, रखा है तो देखते हैं क्या होता है। -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब, ये आपको दे रखा है। और इस क्वेश्चन से जस्ट पहले अभी अपनों ने प्रूव किया जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड क्यूब का मैं अगर फैक्टर करूँ किसके बारे में, -3xyz। अगर यहाँ -3xyz लिख के मैं अगर फैक्टर करूँ तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xy -2yz -2zx, ये आइडेंटिटी मिलेगी। अपन यहाँ से सीधी सी एक चीज़ देख लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे देख लेंगे -12
प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 और 5 कितना हो गया 12, माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जैसे ये 0 हुआ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz, यानी कि लिखा है यहाँ पे 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5 हो गया सोल्व, ख़त्म। बस इतना सा काम था। डर रहे हो फालतू में बिना काम से इससे कि ये क्या आ गया, कोई पहाड़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। क्या है, छोटी सी चीज़। अब यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 12×36 माइनस का 36 इंटू 5 इंटू 7, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 अंक 30, 5 या 15 और 3 18, माइनस का ऐसा कैसा इंटू 7। रिज़ल्ट इसका यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट 0, 7 या 56 का 6, 7 एकम 7, 7 5 12, माइनस के 1260। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप खुद कमेंट करोगे सोल्व करके तुरंत। सेकंड क्वेश्चन आप खुद तुरंत कमेंट करोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें भी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 XYZ तीनों मान लिया, इनका सम चेक करेंगे। 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 28 माइनस 13 और 15 क्या हो जाएगा, वापस से माइनस का 28, रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 0। रिज़ल्ट क्या हो गया 0। जैसे ये 0 हुआ तो ये किसके बराबर हो जाता है 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। साइन साथ में लेना कभी मत भूलना। ये मल्टीप्लाई आप कर लोगे और आंसर आ जाएगा धड़ाम से। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपके धड़ाम से आएगा। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ से लिख देता हूँ। एक बार आप खुद कैलकुलेट करके देखोगे, खुद कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका आंसर आएगा आपके 16,380। कितना आएगा 16,380। ये रहा आपका आंसर 16,380। इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद देखते हैं अगला और सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 थे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब अपन बोर्ड से तो पढ़ाते नहीं, पेज में पढ़ाते हैं, तो पेज को फोल्ड वगैरह करने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बोर्ड पे भी चालू करेंगे जब लाइव क्लास इसमें स्टार्ट कर लेंगे। लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे अच्छे खासे, लाइव लेने वाले स्टूडेंट्स। जब आप कमेंट करोगे सर लाइव चाहिए तो उसी दिन अपन लाइव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट लाइव क्लास में कम से कम 30 स्टूडेंट होना ज़रूरी है। बिना 30 स्टूडेंट के अपन लाइव क्लास के मज़े नहीं ले सकते। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ each of the following rectangle in which their areas the given। आपको दो रेक्टेंगल के एरिया दे रखे हैं, ठीक है, जो रेक्टेंगल भी बना रखे हैं नीचे। इन रेक्टेंगल के एरिया के आपको एक्सप्रेशन जो दे रखे हैं या फिर वो एक्सप्रेशन बताने हैं। अगर क्वेश्चन को अपन सीधा सीधा देखें कि जो क्षेत्रफल लिखे हुए हैं, इनके अंदर क्षेत्रफल लिखे हुए हैं, इनके लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है वो अपने को देना है, या फिर लंबाई के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा और चौड़ाई के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसकी अपन लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्यूबिक स्क्वायर फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये आपको स्क्वायर दे रखे। अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो दोनों किसके साथ आएंगे, एक ही फॉर्म में आएंगे। दोनों किस में आएंगे, एक ही फॉर्म में आएंगे। अब जब एक ही फॉर्म में आएंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा आपके सामने। क्या आएगा, एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके सामने आ रहा है तो वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन, पॉसिबल, जिस पॉसिबल एक्सप्रेशन में इसकी अपन लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर अपन करते हैं। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 25 ए स्क्वायर इस 35 को स्प्लिट करना है। 35 को स्प्लिट कैसे करना है, 35 को स्प्लिट करना है अपने को 12 इंटू 25 के बराबर में। 12 इंटू 25, 25 2 50 और 25 एकम 25, 25 और 5 30। 35 ऐसे करना है कि इसका टोटल कितना हो जाए, 300 हो जाए। 35 लिख देंगे भाई, माइनस का 20a और माइनस का 15a प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। 15 2 30, 1 0 300। यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना लिया, अरे कितना लिया, 5a, 5a कॉमन लिया तो 5a यहाँ बच गया। यहाँ कितना है, यहाँ बच गया 4, कितना बच गया 4। यहाँ से कॉमन ले लिया सब, -3, कितना कॉमन ले लिया, -3, तो यहाँ क्या बच गया, 3 से डिवाइड किया तो 5a और ये -4, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि -3 यहाँ से कॉमन लिया तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपने पास फैक्टर आ गया 5a - 3 इंटू 5a - 4। एरिया क्या होता है अपना रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब या तो लेंथ क्या हो सकती है आपकी 5a - 3 और ब्रेथ क्या हो सकती है 5a - 4, या तो ये हो सकती है, या फिर लेंथ हो सकती है 5a - 4 और ब्रेथ हो सकती है आपकी 5a - 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन कौन सा सोल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 15a। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी आप सोल्व करो। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है, जब तक वीडियो में आपको वेट करना मिलेगा। ये डायरेक्ट सोल्व करने के लिए अपन थोड़ी सी एक लाइन लिख लेते हैं। डायरेक्ट सोल्व करने से पहले थोड़ी सी एक लाइन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने डायरेक्ट इजीली, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इजीली समझा दिया है। क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, ये सोल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं। ठीक है, लाइन क्या लिखेंगे, वो कहाँ लिखनी है आपको, ये लाइन जो बॉक्स में लिखूँगा मैं, ये लिखनी है यहाँ पे। कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे एरो का साइन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से सबसे पहले अपना एक्सप्रेशन लाइन क्या लिखेंगे, द एक्सप्रेशन given for the area अब एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का दिया तो एल इंटू बी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल has to be factorized, factorized one of its factor will be its length and other will be its breadth।
कोई दिक्कत है? जब अपन ये एक्सप्रेशन दे रखा है इसके अपन फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ये लाइन लिख के आप ये वाला एग्जांपल या सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। एंड लास्ट में इन चीज़ों के लिए क्या लिख सकते हो, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगी, इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, 5a-3, ठीक है। और पॉसिबल ब्रेथ क्या हो जाएगी, 5a-4। या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 5a-4 और 5a-3, दोनों में से लेंथ और ब्रेथ आप कैसे भी ले सकते हो, जो आपको आंसर देना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। सेम कंडीशन अपनी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेम कंडीशन अपनी अप्लाई हो रही, तो मैं इसको सॉल्यूशन डायरेक्ट करवा देता हूँ आपको। 35y² प्लस 13y-12। किसी को फैक्टर करने में दिक्कत है तो इस वाले क्वेश्चन में अपन सॉल्व करके दिखाएंगे फैक्टर कैसे होगा। अब देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 12 × 35, 12 × 35, 12×5 60, 12×3 36 और 6 42, कितना हो गया, 420, 420। कौन है 420? जो पढ़ाई नहीं कर रहा, केवल मक्कारी कर रहा, वही 420 होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके फैक्टर करने हैं। 2 2 से 4, 2 1 से 2 और 0, फिर 3 से जाएगा, नहीं 2 से चल जाएगा, 2 2 1 से 2, 0, 2 5 से 10। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 से 9 और 3 5 से 15, ठीक है। वापस किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 7 से 35, 7 1 से 7। अब अपने को पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है कि उन दोनों पेयर का सम या सब्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 2 2 से 4, 4 3 से 12, 4 3 से 12 ले लिया। 7 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 7 5 से 35। देखो यहाँ माइनस करके देखते हैं, 35 - 12, 35 - 12, 35 - 12 करके देखोगे आप तो कितना आ जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 2। क्या आ रहा, 23। क्या मिल रहा आपको, 23, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अपन थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखते हैं। 2 2 से 4, 4 5 से 20, 4 5 से 20 और 3 7 से 21, ये भी नहीं होगा। 2 3 से 6, 6 5 से 30 और 7 2 से 40, ये भी नहीं होगा। समस्या कहाँ आ गई फिर, ये भी नहीं हो रहा। अब इसका फैक्टर बैठेगा अपना 2 2 से 4, 4 7 से 28, 4 7 से 28 और 5 3 से 15, 5 3 से 15, 28 - 15 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 और 2 में से 3 गया 1 गया तो 1, 13, ठीक है। प्लस का 13 बच जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 35y² - 15y प्लस 28y - 12, ठीक है। अब इसके फैक्टर अगर अपन करें तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 5y कॉमन लिया। यहाँ पे क्या हो गया, 7y - 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस क्या कॉमन लिया, प्लस का 4 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 4 7 से 28y और 4 3 से 12, 7y - 3 फिर से कॉमन लिया
तो क्या बच गया आपके पास 7y-3 और 5y प्लस 4, यानी कि या तो ये लेंथ हो सकती है या फिर ये लेंथ हो सकती है, या ये ब्रेथ हो सकती है और ये ब्रेथ हो सकती है। दोनों में से कोई सी भी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, क्योंकि एरिया क्या होता है अपना लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कि यही लाइन आप पहले से यहाँ पे लिखोगे, फिर देयरफॉर करके लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दोगे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोल रहा है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशन देखनी है अपने को। हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो, जिनके वॉल्यूम आपको नीचे दे रखे हैं। नीचे क्या क्या वॉल्यूम दे रखे हैं आपको। फर्स्ट वॉल्यूम आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 16 का, फर्स्ट वॉल्यूम आपको दिया है 3x² माइनस 12x, और सेकंड वॉल्यूम आपको दिया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है साहब, दिया है तो अपन कर लेंगे इसको भी सोल्व। इसको भी सोल्व करने से पहले अपन क्या चीज़ लिखते हैं, सबसे पहले क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका पूछा है इसने, क्यूब का। वॉल्यूम किसका पूछा, क्यूब का, VALUME, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की स्पेलिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब का लेंथ क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेम इसके फैक्टर करेंगे। एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा। एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट हो जाएगा, तो वही चीज़ अपन इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, द एक्सप्रेशन given for the expression given for the volume of the cuboid has to be factorized वन ऑफ, इसको फैक्टराइज करेंगे अपन, फैक्टराइज करेंगे तो वन ऑफ द फैक्टर विल बी लेंथ, one of the factor will be, लेंथ होगी, हाइट हो जाएगा, एंड वन ऑफ द फैक्टर विल बी ब्रेथ। ठीक है, एक हाइट, एक ब्रेथ और एक लेंथ, 3 फैक्टर हो जाएंगे। ये चीज़ें आपकी हो जाएगी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, फैक्टराइज कर दे सीधा 3x² माइनस 12x। इसको फैक्टराइज करूँगा तो यहाँ से मैं 3x कॉमन निकाल सकता हूँ। 3x कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 - 4 क्या बचा, x-4। अगर इधर देखो, हाँ x-4 बचा, तो यहाँ पे एक फैक्टर हो गया 3, एक हो गया x और एक हो गया x-4। 3 फैक्टर है, या तो इसको l मान लो, LBH इसको मान लो, या फिर BLH इसको मान लो, या फिर HBH LBH, ये दोनों में एच हो गया, ये H और ये L, BBH LBH
LBH और L LBH कैसे पॉसिबल हो गया भाई, हाउ इज़ पॉसिबल। यहाँ आएगा B और यहाँ H, सही है, और यहाँ आएगा L। तो इसको LH भी मानो या LBH मानो, LBH, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। लिख सकते हो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ, या तो 3 मान ली मैंने, ब्रेथ क्या हो जाएगा x, और हाइट क्या हो जाएगी x - 4। तीनों वैल्यू आपके निकल जाएगी। आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर इसका देखें अपन तो 12 सब जगह k दिख रहा, थोड़ी सी एक चीज़ और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सब में 4k कॉमन दिख रहा। 4k यहाँ कॉमन लिया तो क्या हो गया, y² + 8y - 5, ठीक है। 2 फैक्टर तो ये हो गया, 2 फैक्टर इसके निकल सकते हैं, ठीक है। कौन सी बन गई इक्वेशन, आपकी इक्वेशन बन रही क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनी हुई है। तो इसमें अगर अपन कॉमन लेके निकालें या फिर डायरेक्ट फैक्टर करें इसके अपन फैक्टर करें, तो फैक्टर क्या मिल सकते हैं अपने को, हमको इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे इसके 4 कॉमन निकालो तो 3y² बनेगा, ठीक है। 3y² यानी कि 3 5 से 15 के फैक्टर करना है अपने को, तो 4k × 3y² + 3y + 5y - 5। तो 4k इधर से कॉमन निकाल लिया मैंने, 3y कॉमन निकाला 3y, तो यहाँ बच गया y + 1, और यहाँ से कॉमन निकाल लिया +5, तो y - 1, y + 1 और y - 1। ये माइनस प्लस का लफड़ा कैसे हो गया भाई, एक प्लस में एक माइनस में, या तो दोनों वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, दोनों प्लस की होनी चाहिए, दोनों माइनस की होनी चाहिए और दोनों प्लस की होनी चाहिए। ओ यहाँ पे कॉमन निकालेंगे अपन, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको 2 चाहिए अपने को, प्लस का 2 चाहिए, तो y को माइनस का कर दिया, तो ये y - 4 हो गया, ये y - 1 हो गया, y - 1। तो 4k × 3y + 5 और y - 1, एक फैक्टर हो गया ये, एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर ये। LBH आप कैसे भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट में लिख सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, या देयरफॉर पॉसिबल सॉल्यूशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, सेम चीज़ लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगली शुरू करेंगे अपन कल से एक्सरसाइज 3 या चैप्टर 3। अपन 3 सॉल्व करेंगे। 3 सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस सेम, पहले अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूजेस कहाँ हैं, वो चीज़ें अपन देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको क्यों पढ़ाई जाती है, वो चीज़ भी अपन देखेंगे, ठीक है। केवल ये नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दी, हाँ ये फॉर्मूला होते हैं, ये ओरिजिन होता है, ये एब्सिसा होता है, और एब्सिसा के अलावा एक चीज़ और होती है उसमें कुछ ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होते हैं, ये बाई एक्सिस होता है, यहाँ पे ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है। बस इतना सा समझ के अपन मैथ्स का अपनी रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें बताएंगे कि मैथ्स अपन रियल लाइफ में कहाँ सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही अपन एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। वरना क्वेश्चन तो आपके 3-4 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन से अपन बस पास हो सकते हैं, अपनी रियल लाइफ में कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते उनका। क्वेश्चन वेरी इजी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के नाम पे अगर रियल एग्ज़ाम के नाम पे अगर क्वेश्चन बनाओ तो उसमें से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अपन देखते हैं अगली एक्सरसाइज कल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी मेंटर्स पर, ठीक है, और यहीं मिलते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।